हेलो गाइस। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स अभी भी इन्हीं माउंटेन्स के अंदर मौजूद था और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ भी पड़ रही होती है। गोल्ड स्टोन भी एलेक्स के साथ ही था क्योंकि एलेक्स इस जगह को एक्सप्लोर कर रहा होता है और फिर कह रहा था कि वैसे अब इस जगह पर मैं इतने दिनों से मौजूद हूँ, मैं यहाँ पर अच्छे तौर पर सेक्रीफाइजल रियल्म के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैं उन्हें काफ़ी अच्छे से समझ पा रहा हूँ। साथ ही यहाँ पर मैं इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि यहाँ पर इस जगह की जो स्ट्रेंथ है वो किस तरीके से अप एंड डाउन जाती है। एलेक्स यहाँ पर फ्लाई कर रहा था और कह रहा होता है कि ये जगह मेरे लिए प्रॉफिटेबल रहेगी क्योंकि आगे चल के ये जगह मेरी हेल्प भी करने वाली है, क्योंकि साथ ही मेरी जो स्ट्रेंथ है वो भी रिस्टोर हो रही है हेवनली मिरर के द्वारा और साथ ही मैं इसको मेंटेन भी कर सकता हूँ 2 से 4 दिन के अंदर। तो गोल्ड स्टोन कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल सही, और कह रहा होता है लेकिन तुम तो ये कह रहे थे कि तुम उन फॉर्चून गोड के साथ में डील करोगे, तो फिर तुमने वो रास्ता छोड़ के यहाँ पर क्यों इस 1000 माइल के पास आ चुके हो और यहाँ पर एक नई जर्नी को शुरू कर रहे हो। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि हाँ ये बात तो तुमने सही कही है, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर इस जगह पर एक्सप्लोर भी करना था, और इसी वजह से एलेक्स यहाँ आसपास की सारी जगह को काफ़ी ध्यान से देख रहा होता है और कह रहा था कि मुझे यहाँ पर कुछ ट्रीजर वगैरह भी ढूंढने हैं। जिसके साथ ही एलेक्स फ्लाई करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और गोल्ड स्टोन से कह रहा होता है कि असल में ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गोल्ड स्टोन भी कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो फिर हमें तो यहाँ पर उस तियानीन स्टोन को सबसे पहले ढूंढना होगा जो कि तुम्हारी हेल्प कर पाए, क्योंकि उसके बाद ही हम लोग अपना नेक्स्ट कोई कदम उठा सकते हैं। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि ठीक है फिर अब हमें यहाँ पर चलना ही होगा। हालांकि ये लोग तो फ्लाई करते हुए वहाँ से आराम से जा रहे होते हैं और साथ ही इन लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होता कि इनके पीठ के पीछे क्या चल रहा है। हमें एक पर्सन देखने के लिए मिलता है जो कि इस जगह पर हाइड हुआ था और कह रहा होता है कि लग रहा है कि तुम यहाँ पर मौजूद हो, मुझे भी अपना मिशन कंप्लीट करना ही होगा और मुझे डर है कि यहाँ पर तुम सेफ भी नहीं हो। जिसके साथ ही हमें एक फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है और वो जो पूल टाइप की फॉर्मेशन यहाँ पर बनी हुई थी, एलेक्स भी इस चीज़ को ही देख रहा था कि आखिर ये चीज़ है क्या, और उसे देखकर थोड़ा कंफ्यूज भी होता है और कह रहा था कि मुझे नहीं समझ आता कि आखिर ये चीज़ क्या है। जिसके साथ ही उसे अपने सामने कोई तो देखने के लिए मिलता है और हमें दिखाया जाता है कि असल में ये एक पर्सन होते हैं जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम नज़र आ रहा था और साथ ही यहाँ पर खड़ा हुआ कह रहा होता है तो फिर तुम यहाँ पर मिल ही गए, वैसे तुम भी यहाँ पर इसी चीज़ के लिए आए हो और मैं भी सेम ही बातें हैं। और कह रहा होता है कि तुम ठीक तो हो। तभी एलेक्स उससे पूछ रहा होता है कि आखिर तुम हो कौन, और मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर आ जाओगे। मुझे ढूंढते ढूंढते एलेक्स कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो कह रहा था कि मैं तुमसे यहाँ पर बात करने के लिए आया हूँ, असल में मैं इस जगह पर ही आया हुआ था, इस जगह को टेस्ट करने के लिए। मैंने सुना कि तुम यहाँ पर किंगी के बारे में बात कर रहे थे। ये सुनने के बाद एलेक्स कह रहा होता है कि हाँ मैं उसके बारे में बात कर रहा था, तुम्हारा उससे क्या ही लेना देना है। और एलेक्स ये कहकर गुस्सा भी हो जाता है, लेकिन ये पर्सन कह रहा होता है कि तुम्हें पता भी है कि वो हमारी क्लाइंट से बिलोंग करती है और तुम ऐसे यहाँ पर उसके बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगा। और क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरी पीठ के पीछे ये काम किया है और उसके बारे में बात भी की है, तो इस वजह से मैं तुम्हें सज़ा देता हूँ। और ये कहकर वो अपने एलिमेंटल पगोड़ा को निकाल लेता है और उसका यूज़ करने वाला था एलेक्स की तरफ को। वो तुरंत ही गुस्से से देख रहा होता है और साथ ही यहाँ पर तुरंत एलेक्स के ऊपर थ्रो भी कर देता है। एलेक्स इस चीज़ को बिल्कुल भी देखकर घबरा नहीं रहा था, जबकि नॉर्मली ऐसे ही खड़ा हुआ होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो पगोड़ा था वो आकर एलेक्स से ही टकरा जाता है, जिसके बाद एक काफ़ी बड़ा सा धमाका भी हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन साथ ही यहाँ पर एलेक्स को देखते हैं जो कि एकदम ही नॉर्मल खड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा होता है कि इस हेवनली पगोड़ा से उसे बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचा है। साथ ही एलेक्स ये भी कह रहा होता है कि ज़रा खुद को तो देखो तुम, और हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो एक आई थी वो यहाँ पर कुछ ब्लूइश हो चुकी होती है, क्योंकि एलेक्स ने यहाँ पर उतनी देर में उसको पीट भी दिया था। ये सब कुछ यहाँ पर उसके साथ में होता है, तो वो भड़क जाता है ओब्वियसली और कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई एक एल्डर को ऐसे ट्रीट करने की। और ये कहकर तुरंत ही आगे बढ़ता है काफ़ी ज़्यादा जानदार पंच से एलेक्स को पीटने के लिए। अगेन एक यहाँ पर धमाका टाइप ही होता है और कुछ वक्त के लिए कुछ नहीं दिखता, जबकि उसके बाद तुरंत ही हम देखते हैं कि वो बंदा अपना सर पकड़ के खड़ा हो जाता है और इस बार एलेक्स ने उसे और भी ज़्यादा पीट दिया था। जिसके बाद वो आसपास देखता है कि आखिर एलेक्स कहाँ चला गया। तभी यहाँ पर देखते हैं कि एलेक्स उसके सामने खड़ा होकर कह रहा होता है कि तुमने कहा कि तुम एक एल्डर हो, तुम्हारा फेस भी देखा है तुमने कितना ज़्यादा यंग है, तो तुम भला एक एल्डर कैसे हो सकते हो। और ये कहकर यहाँ पर तुरंत ही आगे बढ़ रहा होता है पंच से अटैक करने के लिए, जबकि ये बंदा कह रहा होता है कि मैं मिनिस्टर हूँ।
तो एलेक्स उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, ये तो बताओ। जिसके बाद वो एलेक्स से थोड़ा नाराज सा हो जाता है और साथ ही उसका फेस भी काफ़ी ज़्यादा पेन कर रहा था। तो तभी पीछे को छिप के यहाँ पर कुछ पिल्स वगैरह खाने लग जाता है और ये भी दिखाना नहीं चाह रहा था कि उसे यहाँ पर अफेक्ट पड़ रहा है एलेक्स की हरकतों से, और कह रहा था कि मुझे तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं। तो यहाँ पर एलेक्स कह रहा होता है कि हाँ, मुझे भी तुमसे कोई लेना देना नहीं है, बस इतना बता दो कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो कह रहा था कि मैं तो यहाँ पर तुमसे कुछ कोऑपरेशन के बारे में बात करने के लिए आया था, और मुझे तो पता ही है कि तुम आखिर हो कौन, और तुम शायद मुझे नहीं जानते। मैं वही हूँ यी चेन, जिसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। ये सुनकर एलेक्स कह रहा होता है कि ये चैन क्या, ये तुम हो। तो फिर यहाँ पर एलेक्स को उसके बारे में बिलीव तो नहीं होता, लेकिन फिर ये सीन कट हो जाता है और उसके कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन दोनों की ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो चुकी होती है और ये दोनों ही आ चुके होते हैं उस तायन स्टोन को हासिल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये बंदा ये चैन कह रहा होता है कि मैं असल में इस जगह पर आया था, लेकिन लेक के पास से मैं यहाँ पर परसों से मौजूद हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये एंशियंट एरे जो है इस बॉटम के अंदर वो मुझे ब्लॉक कर रहा है, और मैं इस जगह के काफ़ी ज़्यादा खतरनाक से एटमॉस्फेयर को भी सेंस कर पा रहा हूँ, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी को अपने अंदर कंटेन कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे डर है कि मैं अकेले इसको नहीं कर पाऊँगा। तभी यहाँ पर गोल्ड स्टोन इन दोनों से ही कहता है कि जब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो आखिर तुम डर क्यों रहे हो, और ब्रदर मेरे होते हुए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो तुरंत ही यहाँ पर इस लेक के अंदर जंप लगा देता है, लेकिन उसके जंप लगाने के बाद ही तुरंत ही यहाँ पर ये फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। जबकि यहाँ पर फॉर्मेशन के एक्टिवेट होने के बाद गोल्ड स्टोन जो था वो भागता हुआ डर के मारे आ रहा होता है, क्योंकि उसके पीछे कुछ एरोज वगैरह थे जो कि बहुत ही तेज़ी के साथ पड़े हुए थे। हालांकि एलेक्स मौके पर ही अपनी पावर का यूज़ कर लेता है और उसी पावर का यूज़ करते हुए वो गोल्ड स्टोन को बचाने में कामयाब हो चुका था। जबकि गोल्ड स्टोन कह रहा होता है कि मैंने ध्यान से काम नहीं किया और इसी वजह से यहाँ पर ये चीज़ हो चुकी। खैर, मैं एक बार फिर से जाऊँगा टेस्ट करने के लिए कि आखिर इस जगह में क्या चीज़ मौजूद है, और वो एक बार फिर यहाँ पर पूल के अंदर जंप कर देता है। जबकि एलेक्स यहीं पर ही खड़ा हुआ था और ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, और एलेक्स कह रहा होता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बाहर ऐसे कितने एनिमी है जो कि मेरे यहाँ पर वेट कर रहे हैं, या फिर ऐसे कितने लोगों को भेजा गया है हेवनली गॉड्स की तरफ से जो कि यहाँ पर मेरे ऊपर हमला करेंगे और मुझे ख़त्म करने की कोशिश भी करेंगे। तभी वो उसके कान के पास आ जाता है और धीरे से कुछ बता भी देता है, जिसके बाद गोल्ड स्टोन को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से बाहर निकल कर आ ही जाता है, और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पर एक अजीब से जेड को लेकर आया था। वैसे इसे देखने के बाद ही किसी तरीके के खजाने से कम नहीं लग रहा था, और इसको देखकर यहाँ पर वो खुश होते हुए कह रहा होता है कि देखो मैं इसको बाहर लेकर आ गया हूँ, और वैसे भी यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि मैं नहीं कर सकता। उन गोल्ड के लिए तो मैंने ट्रबल पहले ही क्रिएट कर दिया है। जिसके बाद हीचियन कह रहा होता है कि चलो अच्छी बात है, अब तुम आगे और क्या करने वाले हो। जिसके साथ ये सीन कट हो जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि हेवनली गॉड्स जो थे वो यहाँ पर वेट कर रहे होते हैं। सारे के सारे यहीं पर खड़े हुए हुआंग का इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो लोग हुआंग की डेड बॉडी देखेंगे। तो यहाँ पर हेवनली गॉड खड़े हुए थे और वो कह रहे होते हैं कि ताओइस्ट फ्रेंड, आप प्लीज़ परेशान नहीं हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये सिचुएशन भले ही हमारे लिए थोड़ी हार्ड है, लेकिन फिर भी जिन दो गॉड्स को हमने भेजा हुआ है वो यकीनन सेफली वापस आएंगे। तभी यहाँ पर वो कह रहा होता है कि अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो अब दोनों बेचारे यही सोच रहे थे कि काश वो यहाँ पर हुआंग को पकड़ पाए। साथ ही यहाँ पर हमें एक और डेड गॉड भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और उसे यहाँ पर फॉर्मेशन एक्टिव होते हुए दिखती है, जिसे देखकर वो एकदम ही खुश हो जाता है क्योंकि वो हुआंग की डेड बॉडी का वेट कर रहा था। जबकि बाकी सारे लोग भी इसे काफ़ी क्यूरियोसिटी के साथ देख रहे होते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ मौजूद है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इन लोगों की एक्सपेक्टेशंस एकदम ही उल्टी हो चुकी थी, क्योंकि हुआंग की डेड बॉडी तो छोड़ो, यहाँ पर वो दोनों ही गॉड्स आकर पड़े हुए होते हैं और उनको यहाँ पर एलेक्स ने ख़त्म भी कर दिया था। वो उसी जगह पर इन लोगों की आंखों के सामने ही राख में बदल जाते हैं। जबकि ये सब कुछ देखकर बाकी सारे लोग कह रहे थे कि आखिर कौन ऐसा कर सकता है, किसके अंदर इतनी हिम्मत है ये सब कुछ करने की। तो यहाँ पर उनमें से कहता है कि ओब्वियसली ये हुआंग ही होगा, वही ऐसी घटिया हरकत कर सकता है। तो यहाँ पर वो डेड गॉड कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर एक बार मैं इसको ट्राई ज़रूर से ही करूँगा और मैं हुआंग को सबक सिखाने वाला हूँ। जिसके बाद वो अपनी चेयर पर बैठे बैठे ही अपनी पावर का यूज़ करता है और उस टेलीपोर्टेशन एरे की तरफ को यहाँ हिट कर रहा था, जो कि उसके आर पार होकर एलेक्स की तरफ को आ रहा होता है। लेकिन एलेक्स भी यहाँ पर अपनी 3 मोर्टल एनर्जी का यूज़ करते हुए अपने अराउंड एक बैरियर भी बना लेता है और इसी
बैरियर का यूज़ करते हुए यहाँ पर एलेक्स आराम से खुद को प्रोटेक्ट कर पाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो यहाँ पर उसकी पावर को रिटर्न भी कर देता है उसी की तरफ। और एलेक्स कह रहा होता है कि अनफॉर्चुनेटली तुम लोगों ने यहाँ पर कुछ ऐसे गोड्स भेजे थे, लेकिन मेरे सामने तो वो कुछ भी नहीं है। और फिर कह रहा होता है कि वेल अगर तुम में से किसी और को भी यहाँ पर आना है तो फिर वो आ सकता है, मैं तुम सारे गोड का बारबेक्यू बना दूंगा। ये वाकई में इन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी ह्यूमिलिएशन थी जो कि वो लोग सहन नहीं कर सकते थे। तभी इस गोड को देखते हैं जो कि अब उठकर खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए अपने डोमिनेटिंग फोर्स को रिलीज़ करता है। साथ ही बाकी सारे लोगों से भी ये कह रहा था कि टाओइस्ट फ्रेंड, मैं चाहता हूँ कि इस लड़के हुआंग को हैंडल करने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए और उम्मीद करता हूँ कि आप मना नहीं करोगे। और तुरंत ही अपनी पावर का एक बॉल बनाता है जो कि एलेक्स की तरफ को हिट कर देता है। जबकि उस गोड को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक एक करके अपनी अपनी पावर का यूज़ करने लगे होते हैं। और उसके बाद यहाँ वो उस एरे की तरफ को ही हमला कर रहे थे। गोड स्टोन भी ये सब कुछ देख रहा होता है और वो ये सारी सिचुएशन देखकर थोड़ा घबरा सा भी जाता है और कह रहा होता है कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, तुम में से कौन आएगा। तभी गोल्ड स्टोन कह रहा होता है कि मुझे तो लग रहा है कि अब हमारी मौत बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुकी है, क्योंकि मुझे तो अपने बचने की कोई भी उम्मीद नहीं नज़र आ रही। तभी एलेक्स उससे कह रहा होता है कि आखिर तुम इतना ज़्यादा क्यों घबरा रहे हो, ये लोग तो इतने ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है, बस फायर के साथ में खेल खेल रहे हैं। लेकिन गोल्ड स्टोन डर चुका होता है, उसे यहाँ पर आगे कोई भी ख़तरा नहीं लेना था, एलेक्स के पीछे ही जाकर खड़ा हो चुका था, जिससे कि अगर उसके ऊपर कोई भी हमला होगा तो वो तो पहले एलेक्स से ही टकराएगा। लेकिन एलेक्स यहाँ पर उसे कह रहा होता है कि तुम बस छोटे छोटे लोग हो जिनको मैं आराम से हैंडल कर लूँगा। और उस एरे के पास से देखते हैं जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग फोर्स रिलीज़ होते हुए इन सभी की स्पिरिचुअल एनर्जी को ख़त्म ही कर देती है। साथ ही यहाँ पर गोल्ड स्टोन कह रहा था कि लग रहा है कि तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा पावर आ चुकी है इन लोगों को हैंडल करने के लिए। तो तभी यहाँ पर एलेक्स कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल सही, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर इस मास्टर को हैंडल करूँगा। और कह रहा होता है कि तुम जैसे लोग जो हो वो बस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हो मेरे सामने, समझे। तो ये सुनकर तो वेल्डर कह रहा होता है कि लड़का वाकई में बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, या आखिर कितना ज़्यादा पगला चुका है अपनी पावर्स के चक्कर में कि इसे कुछ दिख ही नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो पॉइजन वॉर्म किंग को निकाल लेता है। और जैसे ही पॉइजन वॉर्म किंग वहाँ पर आता है तो उससे कह रहा होता है कि जाओ जाकर इसे अच्छा सबक सिखाना। तो वो भी कह रहा होता है कि ठीक है, आप परेशान नहीं होइए, मैं इसको अच्छा सबक सिखाऊंगा। जिसके साथ ही वो यहाँ पर उस एरे के थ्रू होते हुए वहीं पर आ जाता है। जबकि गोल्ड स्टोन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पॉइजन किंग वॉर्म है और ये हमारे ऊपर काफ़ी बुरे तरीके से हमला कर सकता है। लेकिन तभी एलेक्स को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी हेवनली पावर का भी यूज़ करते हुए इसे अच्छा सबक सिखा सकता हूँ। और अपनी 3 मॉर्टल एनर्जीज़ का भी यूज़ करते हुए उसको वो तुरंत ही कैद कर लेता है। इवन यहाँ पर एलेक्स उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर करता है कि उसको उसकी नेक से ही पकड़ लेता है। और अब ये पॉइजन वॉर्म किंग कह रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, तुम गलत कर रहे हो। तभी यहाँ पर एलेक्स कह रहा होता है कि मुझे तो लगा तुम अपने पॉइजन का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि तुमने कहा कि तुम मुझे अच्छा सबक सिखाने वाले हो, तो फिर मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपने पॉइजन का यूज़ कर ही लेना चाहिए। अब एलेक्स उसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएट कर रहा होता है और ये सब कुछ देखकर वो तुरंत ही खुद को आज़ाद करवाता है। और फिर एलेक्स से कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई आखिर मुझे ऐसे ट्रीट करने की, और अपने पॉइजन को तुरंत ही वहाँ पर रिलीज़ कर देता है एलेक्स के पास। जबकि एलेक्स यहाँ पर अपनी विलो लीव्स का यूज़ करता है और वो विलो लीव्स चारों ही डायरेक्शन में फैल जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एलेक्स सेफ था। साथ ही यहाँ पर वो उस वॉर्म किंग को भी बहुत ही बुरे तरीके से यहाँ पर हमला करता है और उसे यहाँ पर इतनी ज़ोर से हिट करता है कि वो ऑलमोस्ट मरने के हालात पर आ ही चुका था। और साथ ही यहाँ पर वो उसे वापस उसी एरे के थ्रू भेज देता है और कह रहा था कि अब बताओ आखिर नेक्स्ट कौन आना चाहेगा। फिर एलेक्स कह रहा होता है कि आखिर तुम किस तरीके के गोल्ड हो जिन्हें मैं आसानी से पीट सकता हूँ। जबकि यहाँ पर अभी घोस्ट कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि ये बंदा इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा अटैक करने के मामले में, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हमें कोई और ही भेजना चाहिए। और अब इस बार यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो थे वो इकट्ठे होकर एरे की तरफ को आगे बढ़ रहे होते हैं। एलेक्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर इनको सबक सिखाने के लिए अपने रॉक हैंड को समन कर लेता है और सिर्फ वो एक मेन हैंड ही काफ़ी था इन सारे के सारे बंदों को दूर फेंक के मारने के लिए। और जैसे ही वो एक बार फिर एरे के पास से बाहर निकल के आते हैं तो फिर बाकी सारे लोग तो ये चीज़ देखकर हैरान थे कि एलेक्स से आखिर ये बंदा है क्या जो कि अकेला ही सबको अच्छा खासा सबक सिखा रहा है। जबकि एलेक्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने
स्पिरिट को बाहर बुलाता है, जिसके साथ में विंग भी मौजूद थे। और यहाँ पर अपना गोल्ड स्टोन कह रहा होता है कि लग रहा है कि अब ये लोग हमारा कुछ नहीं कर सकेंगे। तो एलेक्स कह रहा होता है कि ठीक है, अब तुम यहाँ पर रुको, तुम यहाँ ध्यान देना और मैं ज़रा अभी आ रहा हूँ। जिसके साथ ही वो ये कह रहा होता है कि बिल्कुल भी मूवमेंट यहाँ इस जगह पर नहीं होनी चाहिए, और उसको सब कुछ समझा रहा होता है कि जैसे ही कोई भी इस जगह के क्लोज़र आने की कोशिश करे तो तुम एकदम ही अवेयर हो जाना। जिसके साथ वहाँ खड़ा करके बाकी सारे लोगों को धमकी दे चुका होता है। एलेक्स जगह पर नोटिस करता है कि सनफ्लावर सेक्ट का बंदा यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर एक सनफ्लावर था जो कि देखने में काफ़ी डेडली भी नज़र आ रहा था। और इतना काफ़ी नहीं था कि सनफ्लावर यहाँ पर एलेक्स के ऊपर ही हमला करना चालू कर देता है, जो देखकर एलेक्स को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। पहले तो वो उसके सारे ही हमलों से बचता है, फिर बाद में यहाँ पर ब्रांचेस का यूज़ भी करने लगा था। और इतना ही काफ़ी नहीं था कि एलेक्स यहाँ पर इसके पीछे जाके विलो लीफ से इसको पकड़ने की भी कोशिश कर रहा होता है, जब वो एलेक्स के पास नहीं आ रहा होता और वहाँ से भाग कर निकलने की जाने की कोशिश कर रहा होता है। और उस एरिया से भी बाहर आ चुका था, तो इसे देखकर अपर गोड जो थे वो यहाँ उसकी तरफ को बचाने का इशारा भी करते हैं, लेकिन एलेक्स विलो लीफ का यूज़ करते हुए उसे अपनी तरफ वापस खींच लेता है। जबकि यहाँ पर एक बार फिर उसे ख़त्म करके यहाँ पर फेंक कर मारता है। एलेक्स की शेडो भी यहाँ पर मौजूद थी, जो कि अब यहाँ पर उसका साथ दे रही होती है। लेकिन यहाँ पर अब मामला काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका होता है, और इस बात से एलेक्स के इन सारे ही एक्शन से अंडरवर्ल्ड के जो रूलर थे उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो तुरंत ही अपनी केज के अंदर से बैठे हुए अपनी डोमिनेटिंग लाइटनिंग को रिलीज़ करते हैं और कह रहे थे कि अब मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। और साथ ही यहाँ पर ये जो घोस्ट बंदा था वो भी कह रहा होता है कि अब लग रहा है कि अब इस बंदे का अंतिम समय आ चुका है, मैं इसे अपने हाथों से ही ख़त्म कर डालूंगा। जबकि यहाँ पर किंगी को सारी न्यूज़ मिल चुकी होती है कि एलेक्स आखिर कैसे यहाँ पर फंस चुका है, और उसे अपर वर्ल्ड के गॉड ने यहाँ पर घेर लिया और उसको परेशान कर रहे हैं। तो फिर ये सारी न्यूज़ सुनकर वो कह रही होती है कि एलेक्स, उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर तुम एकदम ही ठीक रहोगे, और उम्मीद करती हूँ कि तुम यहाँ पर लगातार स्ट्रॉन्ग भी बनते जाओगे। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स की सेकंड वाइफ जो थी उसको यहाँ पर उसके अंकल यी चैन मिलने के लिए आए थे, जो कि यूए चैन को बता रहे होते हैं कि मैं एलेक्स से मिला। और साथ ही वो यहाँ पर डीपली इम्प्रेस भी हो चुके होते हैं एलेक्स से कि एलेक्स कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन चुका है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर उससे कह रहे होते हैं कि उसकी जो पोटेंशियल है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगती है। इवन यहाँ पर एंशिएंट टाइम से ऐसा कोई बंदा नहीं रहा जो कि उसके जैसा हो, तो अब मुझे लग रहा है कि उसके साथ चांसेस जो हैं वो एंडलेस हो सकते हैं। वो यहाँ पर उसकी तरफ को देखने लग जाते और कह रहे थे कि तुम्हारा इसके बारे में क्या सोचना है। अभी सुनकर वो शर्माने लग जाती है, क्योंकि वो यहाँ पर अपने हिसाब से पूरे तरीके से एग्री कर चुके होते हैं एलेक्स के लिए, और वो उसे मन ही मन यहाँ पर उसको एक्सेप्ट भी कर चुके होते हैं और कह रहे थे कि मैं उसके साथ में एक फ्रेंडशिप भी बिल्ड करना चाहूँगा। ये सुनकर यहाँ पर यूए चैन बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगी थी कि उसके अंकल यहाँ पर उससे एक्सेप्ट कर चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ एलेक्स के जो फ्रेंड्स थे उन सभी को यहाँ पर एलेक्स के बारे में थोड़ी चिंता हो रही थी, और यही सोच रहे होते हैं कि आखिर एलेक्स किस तरीके की मिजरी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और इवन यहाँ पर उसने इतने सारे लोगों को प्रोवोक कर दिया है। ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है। जबकि यहाँ पर वो जो लड़की खड़ी हुई थी वो भी यही सोच रही होती है कि आखिर एक बार फिर से थंडर ट्रिब्यूलेशन क्यों हो रही है, क्या एलेक्स अपना ब्रेक थ्रू करने वाला है। जबकि वो काफ़ी ज़्यादा घबरा भी रही होती है एलेक्स के बारे में सोचते हुए। और रैबिट गर्ल वो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और कह रही होती है कि मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है कि क्या एलेक्स सच में अपना ब्रेक थ्रू कर पाएगा। ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा हॉन्ट भी कर रही थी अंदर ही अंदर। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर एलेक्स का फ्रेंड भी खड़ा हुआ था, जो कि कह रहा होता है कि क्या ये सच में यहाँ पर इस प्रोसेस को करने वाला है, क्योंकि ये प्रोसेस कोई नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, बल्कि उसे अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना होगा। उसके बाद ही शायद जाकर वो इस डिफ़िकल्ट टाइम को यहाँ पर आराम से हैंडल कर सकता है। तभी यहाँ पर वो फेरी भी कह रही होती है कि खैर जो भी हो, अब तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो बस हमें यहाँ पर वेट करना है एलेक्स के पूरे तरीके से इस चीज़ को फेस करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा इंटेंस भी हो चुका होता है। इवन हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि चारों ही तरफ ढेर सारी थंडर एंड सोर्ट्स वगैरह मौजूद होती हैं। और इस खतरनाक से सीन के बाद यहाँ पर हमें एलेक्स देखने के लिए मिलता है, जो कि अकेला इस जगह पर खड़ा हुआ था। और यहाँ पर ये सब कुछ देखते हुए एलेक्स कह रहा होता है कि अब वो समय आ ही चुका है जिसका मुझे इंतज़ार था। और यहाँ पर कह रहा होता है कि वैसे अभी भी यहाँ पर हेवन के 5 गॉड्स मौजूद हैं, और ये भी कह रहा होता है कि वली यहाँ पर मौजूद हैं, तो फिर मुझे इनका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। जबकि आइसलैंड के एल्डर्स को भी देखते हैं, जो कि इस जगह पर खड़े हुए थे और वो काफ़ी
सीरियस लुक दे रहे होते हैं एलेक्स को ही, और साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि मैंने अपने फर्स्ट ग्लेस के अंदर ही तुमको पहचान लिया था। अगर तुम जैसा बंदा जो कि अफ्रेड भी नहीं है थंडर ट्रिब्यूलेशन से, तो वो भला किस चीज़ से यहाँ पर डरेगा। साथ ही वो ये भी होप कर रहे थे कि यही हमारे नेक्स्ट जनरेशन को आगे लीड भी करने वाला है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर एलेक्स के सपोर्ट में पूरे तरीके से खड़े होते हैं। जबकि हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर एलेक्स को इशारा भी करते हैं, तो फिर एलेक्स भी उनकी तरफ को देखकर इशारा करता है। सडनली यहाँ पर एक चीज़ और हमें देखने के लिए मिलती है कि यहाँ पर एक एरे ओपन हो चुका था और उस एरे के अंदर से हमें एक वुडन शिप देखने के लिए मिलती है, जिसका लुक देखने में काफ़ी पुराना सा लग रहा होता है। और इसके अंदर सवार होकर आए होते हैं ब्लड सोर्ड सेक्ट के कुछ लोग, जो कि यहाँ पर इसी मौके का फ़ायदा उठाने के लिए आए थे। वैसे तो सारे के सारे लोगों को बस यहाँ पर ये फ़ायदा ही उठाना है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर एलेक्स को अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं और कह रहे थे कि इतनी यंग एज के अंदर यहाँ पर ये बंदा ये सारे ही काम कर रहा है, जो कि हमारे बस के तो बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही वो एलेक्स को देखते हुए ये भी कह रहे थे कि अब तो ऐसा लग रहा है कि हम इस बंदे के ओपोनेंट भी बिल्कुल भी बनने के लायक नहीं है। एलेक्स भी यहीं पर खड़ा हुआ था और देख रहा होता है ये सारा ही नज़ारा, जबकि इस सारे नज़ारे के बाद हमें कोई और भी देखने के लिए मिलता है जिसे एलेक्स की काफ़ी ज़्यादा फिक्र थी, और वो भी वहीं पर आकर ही खड़ी हो जाती है उसकी वाइफ। और साथ ही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एलेक्स के जो अंकल थे वो भी आ चुके होते हैं एलेक्स की वाइफ के साथ में। धीरे धीरे करके यहाँ पर एलेक्स के सारे ही फ्रेंड्स भी वहीं पर आगे खड़े हो चुके थे। वैसे ये सारे ही एक ही जगह पर मौजूद होते हैं, जबकि यहाँ पर एक पावरफुल एल्डर और एंट्री मारता है, और यहाँ पर एक और बंदा जो कि ब्लड सोर्ड सेक्ट से ही था वो भी यहाँ पर एंट्री करता है। फिर एक और एल्डर, फिर ऐसे ही करके धीरे धीरे न जाने कितने सारे एल्डर्स आते जाते हैं एक के बाद एक, और ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वैसे तो ये जो मेन एल्डर हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और सभी बस एलेक्स के एक कमज़ोर सिचुएशन में होने का वेट कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर अपनी रैबिट गर्ल जो थी वो एलेक्स को देखकर कह रही होती है कि देखो वो रहा एलेक्स, जबकि उसके कहने के बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थंडर देखने के लिए हमें मिलती है, जो कि बहुत डोमिनेटिंग वे में वहाँ पर आ रही थी। जिसके बाद हमें एक ऑब्जेक्ट देखने के लिए मिलता है जो कि घूमता हुआ वहाँ पर आ रहा होता है, और दोनों ही तरफ से वो ऑब्जेक्ट आ रहा था सिमिलर वे में। धीरे धीरे करके वो एलेक्स के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आने लग जाता है। देखने में ही इतना ज़्यादा ख़तरनाक सा लग रहा होता है रैबिट गर्ल, और बाकी सारे भी यही देख रहे थे। और इनके देखते ही देखते यहाँ पर एलेक्स जो होता है वो इस अजीब सी चीज़ के अंदर यहाँ पर कैद हो चुका था, जो कि एक तरीके का वेपन ही है, और शायद एलेक्स इसी के अंदर अपनी डिवाइन ट्रिब्यूलेशन को फेस करेगा। वेल गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है, एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा।